देखो प्रेगनेंसी में हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक का हम यूज कर सकते हैं, तो इसको देखो, जैसे एमोक्सिलिन है, एम्पिसिलिन है या बेंजिल पेनिसिलिन, तो ये तीनों जो ड्रग्स हैं वो किस ग्रुप से, एंटी पेनिसिलिन ग्रुप से। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एंटी पेनिसिलिन से क्या होता है, कुछ जो लेडी होती है एंटी, उनको एलर्जी हो सकती है। तो मान लो अगर इसका सेवन नहीं कर रहे हम तो किसका कर सकते हैं, या मान लो इसकी इफिकेसी इतनी हाई नहीं है कि जो बैक्टीरिया को मार पाए, तो हम उसकी जगह इसका यूज कर सकते हैं, एंटी सेफ्ट्राइजोन। ये जो तुम्हारे मोनोसेफ के नाम से मिलती है, अगर इसमें साल्वेक्टम जोड़ देते हैं तो मोनोसेफ एस के नाम से एंटी 1.5 ग्राम यूज करते हैं अगर इंट्रावेनस यूज करना होता है। और सिफोरेक्सिन, तो ये कौन सी है, एंटी सेफेलोस्प्रिन ग्रुप की ड्रग्स होती है। इसमें और भी है लेकिन ये सेफ रहती है। ठीक है, और कौन किसका ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, इसका यूज कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन है, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो आती है वो मैक्रोलीड्स ग्रुप की आती है। ठीक, ये जो होती है कि एजिथ्रोमाइसिन की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसकी ड्रग्स ऑफ चॉइस भी होती है, इनकी अगर शॉर्ट थ्रोट यानी गले में खराटे वगैरह हो रखे हैं तब हम इसको देते हैं। ठीक है, और किसका यूज कर सकते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन है या मेट्रोनिडाजोल। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये क्लिंडामाइसिन है या मेट्रोनिडाजोल, दोनों एनारोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इंट्रावीनस अगर यूज करूंगा तो 600 मिलीग्राम रहता है ये। ठीक है, इंट्रावीनस और बीडी यूज करते हैं, और इसका जो रहेगा वो 100 ml रहता है, यानी कि इंट्रावीनस और टीडीएस में यूज करते हैं। ठीक, अब कुछ ड्रग्स यानी कि ये तो पूरी तरह से सेफ है, यानी कि जो इतनी एंटीबायोटिक की मैंने लिखी है, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी है जिसका हमें देते समय ध्यान रखना होता है, यानी कि ठीक है, क्या साइड इफेक्ट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे तो ठीक है, अगर दिखने लगते हैं तो रोक देते हैं। जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड, यानी कि एमिनोग्लाइकोसाइड में कौन सी ड्रग्स आती है, जैसे जेंटा